तजियाकार अतर काज़मी हमारे साथ हैं और उनसे भी उनकी राय भी जानते हैं, उनका ओपिनियन भी लेंगे। अतर काज़मी साहब, इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में बड़ी कामयाबी हासिल की और उस पर इतना एतमाद बढ़ गया कि अल्टीमेटम जारी कर दिया कि इलेक्शन का ऐलान करो वरना आ रहा हूँ जी लॉन्ग मार्च लेके मैं। तो हुकूमत को डेट दे देनी चाहिए और या फिर देखना चाहिए कि लॉन्ग मार्च में क्या होता है। बिल्कुल, क्या उनका होना चाहिए प्लान ऑफ एक्शन? देखें, जहां तक अल्टीमेटम का ताल्लुक है ना, ये अल्टीमेटम अवाम ने दिया है। देखें, खान साहब जिन हलकों के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जहां जहां से वो इलेक्शन जीते, वहां पे सबको पता था कि खान साहब ने इलेक्शन जीत के भी पार्लियामान में नहीं जाना। अब वहां पे जो मुकामी सतह के मसाइल हैं वो कभी भी हल नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद उनको वोट पड़ा, लाखों लोगों ने उनको वोट दिया। किस वजह से दिया? क्या पैगाम वो देना चाहते हैं? वो पैगाम यही दे रहे हैं कि जनाब हमें इंतखाबात चाहिए, हमें आम इंतखाबात चाहिए ताकि हम अपनी अगली हुकूमत को इलेक्ट कर सकें। और ये जो पैगाम है ये 4 सदा से लेके कराची तक मुख्तलिफ जगहों से दिया गया। तो मेरे ख्याल में उस वजह से खान साहब का जो बयानिया है फौरी इंतखाबात का मुतालबा, उसको तकवीत मिली। अब हुकूमत क्या करती है? देखें, हुकूमत अब ये कर सकती है कि खान साहब से किसी किस्म के मुज़ाकरात करे, दूसरी तरफ खान साहब मुज़ाकरात के लिए भी तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है यही है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लेकिन हुकूमत इंतखाबात की डेट देगी नहीं। क्यों नहीं देगी? इसलिए कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे आए, इसके बाद तो हुकूमत को पता चल गया कि अगर हम इंतखाबात में जल्दी जाएंगे तो हमारे लिए सियासी नुकसान होगा। तो मुझे नजर नहीं आता कि हुकूमत कोई डेट देगी। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि अवाम ने एतमाद का इजहार किया और अवाम को पता था कि उन्होंने असेंबली में तो जाना नहीं है, तो फिर अवाम का एतमाद खान साहब पे जो है, खान साहब को उस एतमाद पे एतमाद क्यों नहीं है? ये सवाल मुझे आता है जहन में। आपको पता ही है 4 साल पहले जो इंतखाबात हुए थे वो खासे मुतनाज़ थे और जिस तरह से इमरान खान साहब इक़्तिदार में आते हैं, लेकिन अब भी ऐसा लगता है उनकी बातों से कि वो उसी रास्ते से दोबारा बरसर इक़्तिदार आना चाहते हैं। लेकिन फिर वो ये कहते भी हैं कि एम्पायर की मर्जी के बगैर भी इक़्तिदार में आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा मुमकिन भी है? वो तो उनकी हर बात में ऐसा मुमकिन भी है और उन्हें क्यों नहीं है अवाम के ऊपर एतमाद? देखिए, ये तो बयानिया था ना पीडीएम का। पीडीएम का क्या बयानिया था कि ये जो हलके हैं जिस पे खान साहब ने दोबारा इनको शिकस्त दी है, ये हलके और दीगर सीटें खान साहब को किसी और ने दी थी। उनका 3 साल मसलसल यही बयानिया रहा कि जनाब ये तो खान इसको किसी और ने जितवाया था। अब जब वो अपनी नशिस्तें जीतते हैं तो ये कहते हैं जनाब नहीं, ये देखें ये तो अपनी सीटें वापस जीत रहे हैं। और फिर 2018 के इंतखाबात में इन हलकों ने, हर जमात ने अलग-अलग इलेक्शन लड़ा था। इस दफा इन सारी जमातों ने इकट्ठा बैठ के एक एक वोट गिन के फैसला किया कि ये 11 हलके हैं पूरे मुल्क के अंदर जहां पे हम इमरान खान को शिकस्त दे सकते हैं, और उसके बावजूद वो वहां पे हार गए। तो मैसेज तो बिल्कुल क्लियर है, खान साहब को किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अवामी सपोर्ट इस वक्त उनको हासिल है। क्या ये सपोर्ट 6 महीने बाद भी कायम रहेगी, वो एक अलग बहस है। लेकिन इस वक्त खान साहब इस पोजीशन में है कि वो विदाउट किसी सपोर्ट के आके इक़्तिदार संभाल सकते हैं, इलेक्शन जीत सकते हैं। तो ये मुझे तो लगता है कि अगर इलेक्शन होंगे तो खान साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अतर काज़मी साहब। पोजीशन में है दैट ही डज नॉट रियली नीड एनी हेल्प।